हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, जो कि अब हमारा टाइप 3 पिछले क्लास में सॉल्व हो चुका है पूरा। अब चलेंगे टाइप 4, जो कि एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट टाइप है। इसके बाद एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो टाइप 4 में सवाल नंबर शुरू होता है 41 से। 40 तक सवाल सॉल्व कर दिया, 40 नंबर तक सवाल सॉल्व हो चुका है। अब चलेंगे सवाल नंबर 41। तो देखिए 41 में क्या करा, ये शर्त पर आधारित है। ये जो टाइप है हमारा, ये शर्त पर कंडीशन दिया है इसमें। यदि दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m दिया इसका मान, और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n दिया है, ये भी दोनों का मान दे दिया। अब सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि रूट अंडर m इंटू एम इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो चलिए वही बात करेंगे। सिद्ध करने के लिए दिया, तो सिद्ध करने के लिए मैंने बताया कि LHS या RHS से चलेंगे। तो RHS 1 है तो ये मान लाना है, तो LHS से चलेंगे। तो LHS हमारा है रूट अंडर m इंटू एन। तो m का जो मान है बैठाएंगे। m का मान क्या है, sec थीटा, एक लाइन का सवाल है, प्लस tan थीटा, ये हो गया m का मान, इंटू n का मान है हमारा sec थीटा और माइनस tan थीटा। अब यहाँ आप लोगों को नजर आ चुका होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब हो गया sec स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। और मैंने ये पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और रूट 1 का मतलब 1 आ गया ना RHS। इसीलिए मैंने बोला था कि सारा फॉर्मूला आप लोग कवर रखिएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और रूट 1 का मतलब 1 निकल गया, हो गया सॉल्व। और ये 42 सवाल नंबर मैंने सॉल्व एक बार कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिलहाल फिर भी देख लीजिए। cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लाना है हमको। तो यहाँ से निकालना थोड़ा संभव है नहीं, क्योंकि प्लस में दिया, माइनस में लाना संभव है नहीं। तो जो हमको निकालना है इसको हम मान लेते हैं, लिख देंगे यहाँ, माना कि यहाँ से सॉल्यूशन है, माना कि जो हमको निकालना है cos थीटा माइनस sin थीटा, हमको लाना है प्लस माइनस 1, इसी को मान लेते हैं x। x का मान यदि प्लस माइनस 1 निकल, यानी कि LHS, जैसे हम यहाँ LHS हल किए तो RHS आ गया ना, यहाँ LHS है, हमको RHS लाना है, तो LHS को हम मान लिया, हम मान के भी हल कर सकते हैं। cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू हो गया x। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लिए समीकरण सेकेंड 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ भाषा में लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, अब इसका भी स्क्वायर LHS तरफ जुड़ेगा, RHS तरफ। तो वर्ग मतलब स्क्वायर, तो cos थीटा प्लस हो जाएगा sin थीटा, इसका वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, और प्लस LHS वाला जुटेगा LHS की तरफ, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर RHS वाला 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। यहाँ आप लोग बात समझे कि समीकरण 1 इसको मान लिए, समीकरण 2 इसको मान लिए, क्योंकि हमको x का मान चाहिए तो समीकरण मान को बनाएंगे। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो LHS तरफ जुटेगा, RHS की तरफ जुटेगा। चलिए अब यहाँ तोड़ते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो प्लस बी का होल स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस 2a इंटू बी sin थीटा, ये इसका हो गया। फिर इसमें चलेंगे, a स्क्वायर मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा सॉल्व हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस इसका मान भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 1 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, 2 ये प्लस 1 है, इस तरफ आएगा माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर।
तो डेट इज हमको एक्स स्क्वायर का मान निकल गया, 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट आ जाएगा, रूट जैसे आएगा तो प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 मान, तो प्लस माइनस 1 निकल जाएगा। ये हो गया। दूसरा तरीका अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ये पहला हो गया। दूसरा तरीका बता रहे सॉल्व करने का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ये होगा a माइनस बी इंटू हो जाएगा a प्लस बी। अब जैसे आ गया तो प्रत्येक को 0 को बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो x इज इक्वल टू -1 है, उस तरफ जाएगा +1, ये +1 है तो उस तरफ जाएगा -1। तो देखिए आ गया ना +1 -1, दैट इज x का मान निकल जाएगा प्लस में भी माइनस में भी 1। ये दूसरा तरीका रहा। स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ रूट चला जाता है, और रूट जैसे जगह तो उसका 2 मान होता है प्लस और माइनस में। यहाँ दिखा दी, यहाँ सिद्ध भी कर दिए कैसे होता है प्लस में माइनस में, क्योंकि 1 है माइनस आ जाएगा इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए। तो ये रहा सवाल नंबर 42। इस सवाल को मैंने पीछे क्लास में भी बताया है। तो टाइप 4 का 41 और 42 सवाल सॉल्व हो गया है, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। अब चलेंगे सवाल नंबर 43 की ओर। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 43। ये रहा हमारा सवाल नंबर। कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया, कंडीशन दिया है, सिद्ध करना हमको ये कॉस स्क्वायर है, कॉस का पावर 4 थीटा। तो चलिए यहाँ से पहले मैं मान निकालते हैं, साइन थीटा का मान निकालते हैं कंडीशन से, फिर LHS में बैठा देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन का मान निकल गया कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा का साइन का मान बोलिए या कॉस स्क्वायर थीटा का मान बोलिए, बात यही बात। अब LHS से चलते हैं। LHS है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब इसका मान क्यों निकालें? देखिए हमको यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पावर 4 है, तो स्क्वायर की जगह साइन थीटा नहीं बैठेंगे, हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम स्क्वायर को में इसीलिए कन्वर्ट किए ताकि यहाँ जो पावर 4 है, हम पावर 4 को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पावर 4 हो या 6 हो हम उसको कन्वर्ट करके 2 में लाते हैं। तो यहाँ पावर 4 है तो इसको 2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकला है साइन थीटा कंडीशन से, क्योंकि ये शर्त वाला सवाल है तो शर्त वाला इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, क्योंकि शर्त से हम निकालें कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, ये पूरे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए RHS 1 लाना था, आ गया हमारा। हल्का दिमाग, यही था त्रिकोणमिति की दिमाग आप कैसे लगा सकते हैं। अब सवाल नंबर 44 में चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा है डिफिकल्ट है, सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा, सवाल करते हैं। तो इसमें अगर साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, मतलब ज़्यादा ये प्रोसेस लंबा चला जाएगा, बहुत समय भी लगेगा। तो एक आइडिया आया दिमाग में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर हम उस फॉर्मूले से चलें तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो सकता है। हम एक फार्मूला जानते हैं, वी नो डैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको तो हम आसानी से इस रूप में लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू इसका मान हमको x दिया है इज इक्वल टू 1। तो ये x उठ को उस तरफ चल जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। तो इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, अब इसको मानते हैं समीकरण सेकंड। जैसे कॉस थीटा माइनस वाला था और कॉस थीटा प्लस वाला था। तो ये रहा सवाल, इसको सॉल्व करने का हमारा यही मकसद था कि अब आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समीकरण 2 और समीकरण 1। देखिए सेक थीटा जो है ये 10 प्लस में है, ये माइनस में, जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण
2 को जोड़ने पर, बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाएगा जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमारा है LHS, LHS की तरफ जुटेगा, मैंने बता दिया। LHS हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा, जोड़ रहे हैं तो जोड़ लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा, LHS जोड़ दिए। सेम उसी तरह RHS का RHS तरफ जोड़ेंगे, यहाँ RHS x है और यहाँ है 1 प्लस 1/x। देख रहे जो हमको सिद्ध करना डायरेक्ट यहाँ से लाएंगे, क्योंकि मान निकालेंगे किसी एक का, त्रिकोणमिति 6 निष्पत्तियों में से किसी एक का मान निकलेगा तभी हम sin थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो tan थीटा sec थीटा के रूप में था, तो हमको नजर आ गया कि अगर माइनस के रूप में निकालेंगे तो एक कट जाएगा, तो एक का मान निकल जाएगा। देखिए माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कट जाएगा, तो sec थीटा तो हो गया 2 sec थीटा इज इक्वल टू, यहाँ LCM लेंगे तो x हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा x² प्लस 1। ये देखिए ये गुना है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो sec थीटा का मान निकल गया x² प्लस 1, अब भाग में यहाँ भाग पहले से x है, ये भाग और आ जाएगा तो 2x हो जाएगा। ये sec थीटा का मान निकला, और sec थीटा मतलब क्या था h/b, यही ना था sec थीटा। h निकल गया, h का मान हमको पता है। अब देखिए sin थीटा था p/h, तो h की जगह देखिए x² प्लस 1 है ना, यानी कि हमको p चाहिए। अब तो p का मान निकालेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ लगाते हैं, जगह इधर ने। तो h² इज इक्वल टू, मैंने हमको त्रिभुज में पढ़ाया था p² प्लस b² होता है। तो h का मान हमको है x² प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू p का मान हमको नहीं है, p निकालना ही है, प्लस b का मान हमको 2x है, उसका स्क्वायर करेंगे 2x का होल स्क्वायर। देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2x² इज इक्वल हो जाएगा p² प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा। इस तरफ कर दीजिए उठाकर, तो x का पावर 4 है, प्लस 1 है, प्लस है 2x², ये प्लस 4 इस तरफ आएगा तो माइनस 4x² हो जाएगा इज इक्वल टू p²। अब देखिए यहाँ घट जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1, ये बड़ा 4x² है तो माइनस में, तो माइनस आ जाएगा, 2 में 4 जाएगा 2x² इज इक्वल टू आ गया p² का मान। अब यहाँ नजर आ रहा है ना फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, आ गया हमको फॉर्मूला नजर। यहाँ लिखते हैं p² का मान निकल गया a² मतलब x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b² 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू a इंटू बी इसको लिख सकते हैं इस रूप में। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो p² का मान निकला a का मतलब हो गया x² और माइनस b का मतलब हो गया 1, इसका आ गया होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो p का मान निकल गया x² और माइनस 1। अब जो हमारा पूछ रहा सिद्ध करने के लिए जो कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू था p/h, p का मान निकाले हैं x² माइनस 1 और डिवाइडेड बाय h का मान तो हमको यहीं से मिला है x² प्लस 1, ये हो गया पूरा, ना LHS से चलना पड़ा ना RHS। हालांकि चले LHS से sin थीटा जो है ये हमारा LHS से हुआ, तो LHS लिखेंगे, आ गया हमारा RHS। तो LHS RHS में कुछ नहीं था, एक लाइन में आंसर था, लेकिन यहाँ दिमाग लगाना था, कंडीशन जो हमारा दिया था कंडीशन में ही सोचना था। tan sec दिया था तो हमको तुरंत आइडिया आ गया कि sec² माइनस tan² का फॉर्मूला आता है, उससे समीकरण 2 निकलेगा, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो किसी एक का मान निकलेगा, sec थीटा का मान निकलेगा h/b, तो p निकाल लिए हैं समकोण त्रिभुज फॉर्मूला से, p का मान निकला, sin थीटा होता p/h, p/h बना दिए। ये 5 नंबर का सवाल है, ये जो कंडीशन वाला पूछा जाता है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो 43 और 44 हो गया है, एक बार पुनः देख लीजिए सही से। अब चलेंगे सवाल नंबर 45 की तरफ। तो ये रहा सवाल नंबर हमारा 45। अब चलते हैं 45 सवाल की ओर, जो कि शानदार सवाल है। हम देखिए इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए जो तरीका आ रहा मस्तिष्क में बनाते हैं, कई तरीके से बन सकता है। तो LHS में बैठा देंगे मान जो हमारा है, फिर RHS में बैठा देंगे, हल करेंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। तो चलिए जनरल जो है चलते हैं, LHS से चलते हैं। LHS हमारा है Q इंटू p² माइनस 1, मान बैठा दीजिए। Q का मान है sec थीटा प्लस cos थीटा,
पी स्क्वायर, पी का मान है हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -1 है लिख दिए। तो चलिए हल करते हैं। इसको बदलेंगे तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा, सेक थीटा जो इक्वल होता है 1 कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा इंटू इसको फॉर्मूला तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब -1 है लिख दिया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा नीचे साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये इसका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अब -1 है, +1 -1 सॉल्व तो बच गया साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखिए 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पी है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जगह पी लिख सकते हैं 2p। RHS हमको 2a लाना था तो सॉल्व हो गया। जो आ गया आइडिया लगा दिए। शर्त वाला है जैसे बना सकते हैं या हम ऐसे भी यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। यहीं से हम साइन थीटा कॉस थीटा को पी और क्यू को डायरेक्ट संबंध निकालते, पी को उठा के यहाँ करते, क्यू 2 को उठा के यहाँ कर देते, मतलब जैसे दिमाग लगा सकते हैं बन सकता है। और भी तरीके से ये सवाल बन सकता है। तो ये रहा सवाल नंबर 45। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। 5 सवाल हो गया, 41 to 45 5 सवाल सॉल्व कर दिए हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए आज की क्लास में 5 सवाल ही रहने थे। अब इसमें लगभग 8 सवाल बचा और। तो चलिए अब देखेंगे आगे क्लास अगले दिन करेंगे। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हम सॉल्व करते हैं उसको एक बार अपना मन से पुनः सॉल्व करिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस होगा और आप लोग सीखिएगा भी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सवाल जो हम बताते हैं सॉल्व करते रहिए।